Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English class, dear students. As you know that your English book snapshot is going on, and in this chapter we will study the chapter number 4, Albert Einstein at a school. Dear students, first of all, we will discuss about the author, and the author is Patrick Pringle. Patrick Pringle was is a freelance writer, photographer, wildlife biologist, and educator, born in 1935 in Rochester, New York. He also worked as a teacher at Lyon Central School and as an editor of children's magazine Nature and Science. He published his first book in 1968 with the title Dinosaur and Their World. Later, he wrote many books on rivers, forests, oceans, and deserts, as well as man-made hazards as nuclear energy, nuclear war, global warming, oil spills, pollution and acid rain, and radiation etc. तो कहा जा सकता है लेखक के परिचय में कि पैट्रिक पिंगल एक स्वतंत्र लेखक, फोटोग्राफर, जंगल जीव विज्ञानी तथा शिक्षाविद थे। उनका जन्म न्यूयॉर्क के रॉचेस्टर में सन 1935 में हुआ। उन्होंने लाइम केंद्रीय विद्यालय में एक अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। वे प्रकृति तथा विज्ञान नाम की बच्चों की पत्रिका के संपादक भी रहे। उन्होंने 1968 में डायनासोर तथा उनका संसार नाम की पुस्तक भी प्रकाशित की। बाद में उन्होंने नदियों, जंगलों, सागरों, रेगिस्तानों तथा मानव निर्मित खतरों जैसे परमाणु ऊर्जा, परमाणु युद्ध, प्रदूषण, विकिरण, वैश्विक तापमान, तेल का रिसाव तथा अम्ल वर्षा आदि विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। तो इस तरह से लेखक का परिचय में हम कह सकते हैं। अगर चैप्टर की बात करें, लेसन की थीम की बात करें, कथानक की बात करें, तो कह सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन at a school is a small incident of Einstein's own life of school. He passed 5 precious years of his life in that school which he didn't like. Albert used to do arguments with his teachers which made him popular negatively among them. But Albert liked mathematics and science which he already completed, and Mr. Koch commented that they were not able to give education to Einstein according to his level. To get rid of his school, Albert took the help of his friend Yuri to make a false certificate of nervous breakdown. But Albert was expelled itself by the head teacher. The certificate made by Dr. Ernest Well proved to be useless. Albert felt free and left Munich to go Milan, where his parents resided. तो कहा जा सकता है पाठ के कथानक के बारे में कि एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल जो हमारा पाठ है, एल्बर्ट आइंस्टीन विद्यालय में एल्बर्ट के निजी जीवन की एक छोटी सी घटना है। उन्होंने इस विद्यालय में अपने जीवन के 5 बहुमूल्य वर्ष बिताए जो विद्यालय उन्हें पसंद नहीं था। एल्बर्ट अपने अध्यापकों से तर्क किया करते थे जिन्होंने उन्हें उनके बीच नकारात्मकता के लिए प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन एल्बर्ट को गणित तथा विज्ञान पसंद था जो उन्होंने पहले ही पूर्ण कर लिया था, और श्रीमान कोच ने कहा था कि वे आइंस्टीन को उनके स्तर के अनुसार शिक्षा देने में असमर्थ हैं। आइंस्टीन ने अपने लिए झूठा
मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र बनवाने में अपने मित्र यूरी की मदद ली, लेकिन एल्बर्ट को स्वयं मुख्य अध्यापक के द्वारा स्कूल से निकाल दिया गया। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के द्वारा बनाया गया प्रमाण पत्र भी बेकार रहा और डॉक्टर अर्नेस्ट एल्बर्ट ने स्वयं को स्वतंत्र महसूस किया तथा म्यूनिक छोड़कर मिलान चले गए, जहां उनके माता पिता रहते थे। तो ये एक कथानक हुआ, आउटलाइन स्टोरी कह सकते हैं चैप्टर की हम। अब इसके बाद इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, जिसमें कि पैरावाइज स्टडी करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है, In what year, Einstein asked the history teacher, did the Persians defeat the French at Waterloo? Asked the history teacher, इतिहास के अध्यापक ने पूछा आइंस्टीन से, आइंस्टीन इन व्हाट ईयर, कौन से वर्ष में डिड द पर्शियंस डिफीट, पारसियों ने हराया फ्रांसीसियों को एट वाटरलू, वाटरलू के मैदान में। आइंस्टीन कहते हैं आई डोंट नो सर, श्रीमान मुझे नहीं पता। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, तुम्हें इसके बारे में कई बार बता दिया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं शायद भूल गया हूँगा, आइंस्टीन ने जवाब दिया। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी सीखने का प्रयास किया? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन ने पूछा। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, एल्बर्ट ने अपनी स्वाभाविक अविचारित ईमानदारी के साथ कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं सीखने का प्रयास किया? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक। वन कैन ऑलवेज, कोई भी व्यक्ति हमेशा इनको देख सकता है, इन ए बुक, एक पुस्तक में। इसलिए मैंने युद्ध की तारीखों को सीखने का, याद करने का, रटने का प्रयास नहीं किया। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, मिस्टर ब्राउन कुछ सेकंड के लिए क्या हो गए थे? निस्तब्ध हो गए थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट, अंत में उन्होंने कहा, आइंस्टीन तुम कभी कभी मुझे क्या कर देते हो? आश्चर्यचकित कर देते हो। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, क्या तुम नहीं समझते कि कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक चीज़ें पुस्तकों में देख सकता है? दैट अप्लाइज टू ऑल दैट फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, दैट अप्लाइज, जो कि लागू कर देता है, ऑल द फैक्ट्स, उन सब तथ्यों को, यू लर्न एट स्कूल, जो कि आपने विद्यालय में सीखते हैं। यस सर, आइंस्टीन ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो फिर मैं मानता हूँ कि आपको तथ्यों को याद करने में कोई महत्वपूर्ण बात दिखाई नहीं देती। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, स्पष्ट रूप से बेबाक बोलते हुए कहा, हाँ श्रीमान मुझे कोई महत्वपूर्ण बात दिखाई नहीं देती। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो फिर तुम किसी भी तरीके से शिक्षा में भी विश्वास नहीं करते। ओ यस सर आई डू, अरे हाँ श्रीमान जी मैं शिक्षा में तो विश्वास करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तथ्यों को याद करना ही शिक्षा होती है। इन दैट केस, इस मामले में, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज़्म, इतिहास के अध्यापक ने बड़े व्यंग के साथ, भारी व्यंग के साथ कहा, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, शायद यू विल बी सो काइंड, आप इतने दयालु होंगे, एज टू टेल द क्लास, के कक्षा को बताना पड़ेगा, द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की आइंस्टीन पद्धति विकसित हो गई है। यानी क्या किया? हिस्ट्री के टीचर ने आइंस्टीन पर व्यंग कसा कि अब शायद तुमने क्या किया है, एक नई शिक्षा पद्धति का विकास कर दिया है, जिसका नाम क्या है? आइंस्टीन एजुकेशन थ्योरी, यानी आइंस्टीन शिक्षा पद्धति। तो पहला पैराग्राफ पूरा होता है। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। एल्बर्ट फ्लैश्ड, एल्बर्ट चमक उठा, अर्थात उसका चेहरा चमक उठा। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़, मैं सोचता हूँ कि यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, यानी तथ्यों का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बट आइडियाज़, लेकिन विचारों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट सी द पॉइंट
in learning the dates of battles. I don't see the point. मुझे महत्वपूर्ण बात दिखाई नहीं देती लर्निंग द डेट्स, तारीखों को याद करने में, ऑफ बैटल्स, लड़ाइयों की, युद्धों की, यानी युद्धों की तारीखों को याद करने में मुझे कोई महत्वपूर्ण बात दिखाई नहीं देती. और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, और कौन सी सेना ने अधिक आदमी मारे, मुझे इसमें भी कोई महत्वपूर्ण बात दिखाई नहीं देती. आई हैड बीन मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग why people, those soldiers were trying to kill each other. मुझे इस बात में महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है कि आखिर वो सेनाएं, दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को मारने का प्रयास क्यों कर रहे थे. ये बात मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है. दैट इज़ एनफ मिस्टर ब्राउन आइज. दैट इज़ एनफ, ये बहुत हो चुका. मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल. मिस्टर ब्राउन की जो आंखें थीं वो ठंडी और क्रोधित हो गईं. वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन. आइंस्टीन, हम तुम्हारा भाषण सुनना नहीं चाहते. यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे. हाँ, आज तुम एक अतिरिक्त क्लास के लिए इस कक्षा में रुकोगे. ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड. यद्यपि मैं नहीं सोचता कि यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा या तुम इससे बहुत होशियार हो जाओगे. इट विल डू टू द स्कूल एनी गुड आइदर, या यह बात स्कूल के लिए बहुत लाभकारी होगी. यू आर ए डिस्ग्रेस, तुम तो कलंक हो अपने घर के लिए. आई डोंट नो वाई आर यू कंटिन्यू टू स्कूल. आई डोंट नो, मैं नहीं सोचता कि तुम आखिरकार स्कूल लगातार क्यों आते हो. इट इज़ नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट. एल्बर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, यह मेरी इच्छा नहीं है सर. हाँ, यानी स्कूल को लगातार आना मेरी इच्छा नहीं है. देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तब तो तुम एक बड़े ही कृतज्ञ, एहसान फरामोश लड़के हो. एंड ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें अपने आप पर शर्मिंदगी होनी चाहिए. आई आस्क्ड यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे. मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम्हें अपने पिता से तुम्हें स्कूल से निकालने की प्रार्थना करनी चाहिए. एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून. एल्बर्ट ने बड़ा ही दुख महसूस किया जब उस शाम, उस दोपहर को उसने विद्यालय छोड़ा. नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, उसके लिए ही एक बुरा दिन ही नहीं था. मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब और बुरे दिन थे. Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. Because क्योंकि he had to go back, उसे वापस जाना था, to the hateful place, उस घृणास्पद स्थान पर, the next morning, अगली सुबह को. यानी एल्बर्ट को इस बात का दुख नहीं था कि उसका टीचर के साथ वाद विवाद हुआ, बल्कि इस बात का दुख था कि मामला ख़त्म नहीं हुआ, उसे दोबारा फिर इस स्कूल में ही आना पड़ेगा. इस बात का दुख था. He only wished his father would take him away. वह बहुत इच्छा करता था कि उसके पिता उसको स्कूल से निकाल लें. But there was no point in even asking. लेकिन वहाँ कोई परिणाम नहीं था कहने मात्र को भी. अगर वह अपने पिता से कहता तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलता. He knew that the answer would be. वह जानता था कि उत्तर क्या होगा. He would have to stay until he had taken his diploma. He would have to stay. उसे रुकना ही था वहाँ पर जब तक कि उसका डिप्लोमा पूरा नहीं हो जाता. गोइंग बैक टू हिज डायलॉग्स, गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप. उसके वापस जाने, घर को वापस जाना उसके लिए पसंददायक नहीं था, खुशी को देने वाला नहीं था. हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर. उसके पिता के पास बहुत ही थोड़ा सा धन बचता था. दैट एल्बर्ट हैड बीन found a room in one of the poorest quarters of Munich. That Albert had been found, जिससे कि एल्बर्ट को मिला था a room, एक कमरा, in one of the poorest quarters, यानी सबसे गरीब क्वार्टरों में ऑफ म्यूनिक जगह के. यानी उसके पिता की इतनी इनकम कम थी, आमदनी कम थी कि एक म्यूनिक नाम की जगह पर उसको सबसे गरीब, सबसे कम पैसे का एक कमरा लेना पड़ा. He did not mind the bad food and lack of comfort. उसे आराम की कमी या अच्छे भोजन की कमी उसको परेशान नहीं करती थी. और even the dirt and squalor, यानी गंदा वातावरण
और मलिनता भी उसको परेशान नहीं करती थी। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन वह घृणा करता था द एटमॉस्फेयर, वातावरण से, ऑफ स्लम वायलेंस यानी गंदी बस्ती के, हिंसा के। लेकिन उस छोटी सी गंदी बस्ती में जो हिंसा का माहौल था वो चीज़ उसको परेशान करती थी। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी जो मकान मालिकनी थी अपने बच्चों को नियमित रूप से पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उसका पति शराब पी करके आता था और उसको पीटता था। तो 2 पैराग्राफ पूरे हुए, तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, said Yuri when he called round in the evening. यूरी ने कहा when he called round, जब वह घूमता हुआ आया अगली शाम को। क्या कहा उसने? बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम, यू हैव ए रूम, आपके पास एक कमरा तो है, विच इज़ मोर देन आई से, जो कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए बड़ी बात है। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, कम से कम तुम सभ्य मानवों के बीच तो रहते हो। इवन इफ़ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही चाहे वो गरीब विद्यार्थी हों। सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड, यूरी ने उत्तर दिया, वे सभी सभ्य नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल? डिड यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, दैट वन ऑफ देम, कि उनमें से एक वाज किल्ड, मार दिया गया, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, इन ए ड्यूल, एक झगड़े में, एक द्वंद्व युद्ध में, आपसी लड़ाई में। क्या तुमने ये बात नहीं सुनी कि पिछले सप्ताह उनमें से एक को आपसी लड़ाई के कारण मार दिया गया? एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम? एंड व्हाट हैपन्स, और क्या हुआ उस व्यक्ति का, हु किल्ड हिम, जिसने उसको मारा? नथिंग, ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, वास्तव में कुछ नहीं हुआ, वह तो उस पर गर्व और करता है, घमंड और है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। हिज ओनली वरी इज दैट, उसकी एकमात्र चिंता यह है, दैट द अथॉरिटीज की अधिकारी गणों ने, हैव टोल्ड हिम, उसको बताया है, नॉट टू फाइट, न लड़ने के लिए, एनी मोर, और अधिक ज़्यादा, ड्यूल्स माने झगड़े की बातें, उसके अधिकारियों ने उससे और अधिक लड़ाई न करने के लिए कहा है। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस, और वह इस बात को लेकर के बहुत परेशान है, बिकॉज ही हैज़न्ट ए सिंगल स्कार, क्योंकि उसके एक भी कट का निशान नहीं है, घाव नहीं है, टू वियर, दिखाने के लिए, द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने शेष सारे जीवन में, एज ए बैरेज ऑफ ऑनर, यानी प्रतिष्ठा के विशिष्ट चिन्ह के रूप में, यानी सम्मान के विशिष्ट चिन्ह के रूप में उसके चेहरे पर एक घाव का निशान भी नहीं बना, कटे का निशान भी नहीं बना। उसको इस बात का अफसोस है, परेशानी है। ओ, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, छी, बड़ी गंदी बात है। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये वो विद्यार्थी हैं। वेल, यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, ठीक है, तुम भी एक दिन एक विद्यार्थी बनोगे, सेड यूरी, यूरी ने कहा। आई डाउट इट, मुझे इस पर संदेह है, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, ग्लमिंग, उदास होते हुए। उदास होकर के एल्बर्ट ने कहा, ये तो, आई डाउट इट, मैं इस पर संदेह करता हूँ। आई डोंट थिंक इट आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई विल एवर पास, कि मैं कभी उत्तीर्ण कर पाऊँगा, पास कर पाऊँगा, फॉर द स्कूल डिप्लोमा, यानी उस स्कूल के डिप्लोमा को। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा, उसने अपनी चचेरी बहन एल्सा को बताया, द सेम, यही बात, जब वह अगले दिन म्यूनिक आई। नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, सामान्य रूप से वह बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ पर उसके पिता का एक व्यवसाय था, उसके पिताजी व्यवसाय करते थे। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, यू कुड लर्न एनफ, आप अधिक सीख सकते हैं, टू पास द एग्जाम्स, अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। एल्बर्ट, एल्बर्ट, इफ़ यू ट्राइड, यदि आप कोशिश करें,
यदि आप कोशिश करें तो अपने स्कूल की परीक्षा को पास करने के लिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। शी सेड, उसने कहा, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। क्या कहा एल्सा ने? उसकी चचेरी बहन कहती है, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज, मैं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को जानती हूँ, हु आर मच मोर स्टूपिड, जो कि बहुत अधिक मूर्ख हैं, देन यू आर, तुमसे भी ज़्यादा, हु गेट थ्रू, जो कि सफल हो जाते हैं, यानी तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख होने के बाद वो अपनी परीक्षा में सफल हो जाते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वे कहते हैं कि आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा पास करने के लिए कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, आपको बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ाया गया है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम्स, जस्ट बी एबल, केवल सक्षम बनिए, टू रिपीट इट, इसको दोहराने के लिए, इन द एग्ज़ाम्स, परीक्षा में। केवल जो आपको विद्यालय में पढ़ाया जाता है उस बात को आप अपनी परीक्षा में, अपनी परीक्षा की कॉपी में दोहरा दीजिए। इससे आप क्या हो जाएंगे, अपनी परीक्षा को आप पास कर लेंगे, उत्तीर्ण कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। हाँ, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।